नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। ये जनरल लव रीडिंग भी हो सकती है और जॉब बिजनेस के लिए भी हो सकती है। तो ये आज से लेकर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये आप पर मैं जनरल और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैं कल करने वाली थी, लेकिन गला ख़राब होने की वजह से, तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं इसको नहीं कर पाई। इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि संडे टू संडे करती हूँ मैसेजेस वाली रीडिंग। तो इसमें मैं 3 कार्ड मोनोलॉजी के लूँगी और इसमें देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यानी कि क्या गाइडेंस है इस सप्ताह के लिए, आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। फिर देखेंगे कि इस सप्ताह आपका कैसा रहेगा और फिर आगे जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसका आंसर मिलेगा एंजल जी की तरफ से। तो आइए देखते हैं, पहले मोनोलॉजी के कार्ड लेते हैं हम 3। What do you need to release? Balance, spirituality and practicality. Luck is on your side. तो यूनिवर्स जी आपको बताना चाहते हैं, यानी कि गाइडेंस देना चाहते हैं कि यूनिवर्स जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको क्या चीज़ छोड़नी चाहिए, किस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हैं। तो क्योंकि जो चीज़ आपको छोड़नी है, जिस चीज़ को छोड़ने से आपका फ़ायदा हो सकता है, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो यूनिवर्स जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसे आप छोड़ना पसंद करेंगे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है और जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें बैलेंस लाइए। ना तो ज़्यादा स्पिरिचुअल बनिए, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल बनिए, क्योंकि दोनों सिचुएशन ही अगर बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो गड़बड़ होती है। उन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स में भी आस्था लगाइए और जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल जो लाइफ है, वहाँ भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। लक इज़, अगर आप उसमें बैलेंस लाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जो स्पिरिचुअल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ है, तो भाग्य आपके साथ होगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपके काम अच्छे जा सकते हैं। और उन चीज़ों को क्या आपको रिलीज़ करना है, क्या आपको सोचना है, वो यूनिवर्स ही आपसे जानना चाहते हैं। यानी कि आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या छोड़ना पसंद करेंगे। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो उस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए। देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। सेवन ऑफ कप्स, द मून, द डेविल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सप्ताह कुछ आपका इतना खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको बाधाएं दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं। ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोगों में बैठना, ड्रिंकिंग करना या फिर स्मोकिंग करना, प्लेइंग कार्ड्स, जो मतलब नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है। जब तक उन लस्ट को, उन एडिक्शन को आप नहीं छोड़ देते, और जो सपने आपको डरा रहे हैं, जिससे आप डरे हुए हैं, या तो आप को लग रहा है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो या तो आप उनको धोखा दे रहे हैं, या आप उनको धोखा दे रहे हैं, या
वो आपको धोखा दे रहे हैं। कोई भी किसी का अगर धोखा दे रहा तो आप, या फिर कोई ना कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं निकलेंगे तो ये रिश्ता जो है टॉक्सिक हो सकता है, या जो बिजनेस जो भी चीज़ के लिए लेंगे वहाँ आपको परेशानियाँ दुविधाएं हो सकती हैं। या तो आप एक दूसरे पर विश्वास ना करते, किसी थर्ड पार्टी का पर विश्वास ना करते हुए एक दूसरे पर थोड़ा सा बिलीव और भरोसा कीजिए, या फिर ये जो डरावने सपने हैं उनसे आप बाहर निकलिए। क्योंकि जो अननोन फियर है, जिन्हें सोच सोच कर आप इस रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, उन चीज़ों को, नेगेटिविटी को, उन परेशानी, उन दुविधाओं को छोड़ दीजिए। और बजाय के कन्फ्यूज़न में, बजाय के परेशानी में रहने के, अगर आप इसमें किसी परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद से इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, या पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में आपको एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाली मिल सकती है। तो आपको उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं, दुविधा में डाल रहे हैं। बजाय के बाहर वाले की बातें मानने के आपस में क्लियरिटी लाइए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए। और अगर नेगेटिव लोगों में बैठते हैं, या खुद नेगेटिव हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उससे बाहर निकलिए। देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें मूंदिए 10 सेकंड के लिए आपका, और अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो धीरे धीरे करके अब आपका समय शुरू होता है। आपके 10 सेकंड पूरे हुए, आंखें खोलिए। जो आपका क्वेश्चन रहा है, जो आप, तो एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। देखते हैं उसका क्या आंसर है, आप क्या जानना चाहते थे। लिसन टू योर इंट्यूशन, टेक एक्शन एंड वेट। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप किसी और के बताने से आगे मत बढ़िए। अपने अंतरात्मा में, अपने अंदर झांकिए, अपने अंतरात्मा की सुनिए, अपने दिल और दिमाग की सुनिए, और उसमें आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक्शन लेने की ज़रूरत है। सपनों को अगर साकार करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सोचने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और उसका सही समय आने का, सही वक्त आने का, चीज़ों को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी में कुछ भी इसका रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।